हेलो एवरीवन। हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से दो या दो से अधिक सेंटेंस को सिंथेसिस करके एक सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, जिसमें आगे का नियम है। कल हम लोग कुछ नियम पढ़े थे, तो थोड़ा सा हम लोग पीछे जाते हैं। उसमें हम लोग एक सिंपल सेंटेंस उसको बोलते हो जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब होता है कि जो अपने वाक्य के सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर और उस वाक्य के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे माने ही राइट्स अ पेन, ही राइट्स अ लेटर विथ पेन, या ही दे राइट भी हो जाते हैं। राइट्स हो गया, राइट हो गया। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि अब हम लोग आगे का नियम देखते हैं, ज्यादा टाइम खराब करते आगे का नियम देखते हैं। जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा यहाँ लिखा है यू, एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक समय में कई कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ पे रिटर्निंग होम का काम हो रहा है और यहाँ पे देखने का काम हो रहा है, और वही जो है और इल भी एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट है। यहाँ देख लीजिएगा, तो लिखेंगे क्या कि एक ये सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट समान है, लेकिन एक ही समय दोनों काम हो रहा है। रिटर्निंग होम आदमी को देखना, जैसे कि आई वॉज राइडिंग बाइक चला रहा था, और आई वॉज लिसनिंग म्यूजिक। ठीक है। शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज कुकिंग फूड, शी वॉज वॉचिंग सिनेमा। एक ही साथ टीवी पर दो काम एक ही साथ होते हो। तो जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक ही समय में काम किए जा रहा हो, तो दोनों वाक्यों में एक ही सब्जेक्ट के द्वारा एक ही समय में कार्य किया जा रहा है। दोनों एक ही तरीका लिखा है। अब ये ध्यान देना है, हम लोग बनाएंगे कैसे। ऐसे वाक्यों में जो कार्य पहले हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे वाक्यों में जो कार्य पहले हो रहा है। अब देखिए, घर लौटने का काम पहले हो रहा है, कि आदमी को देखने का काम हो रहा है, कि वो बीमार। तो यहाँ तो ये बदल जाएगा, ये नियम अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ दे दिए पहले काम कौन सा हो रहा है। जो काम पहले हो रहा है उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एमबी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है जंप, JUMP, जंप लिखा है, तो इसमें जब हम आईएनजी जोड़ देंगे तो जंपिंग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे JUMP ING, जंपिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में चला गया। अब क्या करेंगे, और उसके पहले वाइल का प्रयोग एक ही साथ। इसके पहले क्या था कि आप मेन वर्ब के फर्स्ट में जोड़ दे रहे थे, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जा रहा था, लेकिन इसी में ये भी होगा कि जब एक ही वहां पे काम दोनों काम में अंतर था, यहाँ एक ही समय दो काम एक ही साथ हो रहा है। तो बताने का देखिए क्या, जो काम पहले हो रहा है उसको क्या रिटर्निंग लिखा है, तो लिखेंगे वाइल रिटर्निंग, RETURNING, रिटर्निंग होम, वाइल रिटर्निंग होम, कामा लगा देंगे। यू ही यहाँ पे यू है, तो एक यू हटा देंगे। इसको जो पहले वाक्य में इसको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में यहाँ बदला है, चेंज किया, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू हटा देंगे, तो लिखेंगे यू सा अ मैन। अब यू सा ए मैन, मैन देखा, मैन क्या था, बीमार था, तो यू मैन की विशेषता है कि वेरी इल, तो यू सा अ वेरी इल मैन कर देंगे। अब देखिए आपका ये भी सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट हट गया, ये हट गया, और ये आपका यहाँ पे एक हो गया। तो यू आर रिटर्निंग होम, यू आर रिटर्निंग होम, you saw a man, he was very ill. While returning home, you saw a very ill man. Full stop. एक सब्जेक्ट आपका, एक सेंटेंस हो गया। एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया आपका। एक सब्जेक्ट हो गया, इनफाइनाइट वर्ब हो गया। और ये आपका जो है, ये आपका वर्बल एडजेक्टिव बन गया, मतलब नाउन बन गया, एडजेक्टिव बन, मतलब ये आपका नाउन वर्ब नहीं रह गया। दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, माय सिस्टर वाज कुकिंग फूड, शी वाज लिसनिंग म्यूजिक। यहाँ माय सिस्टर है और यहाँ सी, सेम। जो काम क्या हो रहा है, कुकिंग फूड करने का काम हो रहा है। जो कुकिंग फूड करने का काम हो रहा है, उसी को हम पहले से प्रेजेंट पार्टिसिपल बदल देंगे, क्योंकि एक ही साथ काम हो रहा है। मतलब एक साथ काम, दोनों एक ही साथ हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो एक साथ होने की वजह से वाइल कर देंगे। और दोनों काम में अंतर हो तो वाइल का प्रयोग नहीं करते, दोनों एक ही साथ हो रहा है, कुकिंग और लिसनिंग। तो वाइल कुकिंग फूड कामा माय सिस्टर ही सी है, तो लिखेंगे माय सिस्टर was listening music, full stop।
आपका सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट हो गया माय सिस्टर, एक सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका यहाँ पे एक वर्ब हो गया, यहाँ पे मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका नाउन बन गया, एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव वर्ब बन गया। अब नेक्स्ट देखिएगा वर्बल एडजेक्टिव बन गया। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट ये है कि आई और आई सेम है और तीनों आई सेम है। जब एक साथ कई काम हो रहे हैं, एक साथ कई काम हो रहे हैं, तो जो मेन कार्य हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, वाइल का प्रयोग कर देंगे। तो लिखेंगे वाइल वॉकिंग इन फील्ड, वाइल वॉकिंग इन फील्ड, एक सब्जेक्ट ये हट जाएगा, इसके जगह पे ये आ जाएगा आई। अब देखिएगा, क्योंकि अब देखिएगा यहाँ पे वाइल वॉकिंग इन फील्ड, इसलिए सेंटेंस थोड़ा अलग कर दिया हमने। अगर यहाँ तक रहता तो वाइल वॉकिंग इन फील्ड काम आई सा स्नेक कर देते, लेकिन यहाँ पे अब देखेंगे कि ये भी काम हो रहा है और ये भी काम हो रहा है। तो वाइल वॉकिंग इन फील्ड काम सीइंग अ स्नेक, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में सीइंग अ स्नेक, while walking in the field या in field काम seeing a snake। अब का क्योंकि यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी आपका वर्बल एडजेक्टिव बन जाएगा, नाउन वर्ब नहीं रह जाएगा, आई रैन अवे। अब आपका एक सब्जेक्ट और एक इनफाइनाइट वर्ब हो जाएगा, एक सिंपल सेंटेंस ये बन के तैयार हो जाएगा। तो ये पार्टिसिपल के माध्यम से। नेक्स्ट देखिएगा, जब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो, जब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हो तो कैसे जोड़ेंगे, क्या करेंगे, हम पहला वाक्य सेम टू सेम ऐसे ही उतार लेंगे, आई मेट द प्रिंसिपल, आई मेट द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल साहब कर क्या रहे थे, प्रिंसिपल ही जो यहाँ पे ही आके आ गया, तो जब ये ही गायब हो गया तो वाज भी गायब हो जाएगा। आई मेट अ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल साहब जो थे, प्रिंसिपल, आई मेट द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल राइटिंग समथिंग, फुल स्टॉप। मैंने प्रिंसिपल को कुछ लिखते हुए, हुए आ गया, लिखते हुए मिला, लिखते हुए मैं मिला, मैं प्रिंसिपल सर को कुछ भी लिखते हुए मिला, ठीक है। आई मेट द प्रिंसिपल, ही वाज राइटिंग समथिंग। नेक्स्ट देखिएगा, मोहन सा द काइट वाज फ्लाइंग, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट। तो लिखेंगे पहला काम जो हो रहा है, मोहन सा द काइट, मोहन सा द काइट, क्या कर रही थी काइट, क्योंकि जब ये काइट ऑलरेडी आ गया तो ये गायब हो जाएगा, जब ये गायब हो गया तो ये भी गायब हो जाएगा, जब ये गायब हो जाएगा तो ये भी हट जाएगा। तो मोहन सा द काइट फ्लाइंग, उड़ते हुए, फ्लाइंग इन स्काई, फुल स्टॉप। मोहन सा द काइट फ्लाइंग इन द स्काई, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, सिंपल सेंटेंस बन गया आपका। नेक्स्ट देखिएगा, आई सा अ मैन, द मैन वाज स्टॉलिंग ऑन द रोड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे यही काम, क्योंकि पहले वाला देखने का, तो आई सा अ मैन, उसके बाद आई सा अ मैन, ये जब मैन यहाँ आ गया तो ये आपका हट जाएगा, जब ये हट जाएगा तो ये भी हो जाएगा। तो स्टॉलिंग भी लड़खड़ा के चलना, स्टॉलिंग ऑन द रोड, आई सा ए मैन स्टॉलिंग ऑन द रोड, एक सब्जेक्ट और एक आपका इनफाइनाइट वर्ब हो गया। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से जुड़ा है। कुछ सेंटेंस अगर और आपको भी देखते हैं, अगर और मिल जाते हैं तो इसमें हम आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से बताएंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है वो पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल भी आपको इसी में आपको हम बता देते हैं, ठीक है, इसी में आपको हम बता देंगे। साथ ही साथ हम लोग पास्ट पार्टिसिपल को भी देखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है ना कि इसकी पहचान हम इसके पहले लिखवाई है, लेकिन देखिएगा पास्ट पार्टिसिपल की पहचान है कि ये मुख्य वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है इसमें इंग्लिश में, और हिंदी में इसकी पहचान है क्रिया प्लस हुआ, हुई, हुए, या ये यहाँ इस रूप में भी आ सकता है, इस रूप में भी आ सकता है, इस रूप में भी। जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर लिखा है कि ब्रोकन लिखा हुआ, ब्रोकन, तो ब्रोकन मींस टूटना होता है, तो टूटा यहाँ पे होगा टूटी हुई, ई की मात्रा भी आ गई, टूटी हुई, हुआ, हुई, हुए आ गए, टूटी हुई। तो ये आपका ऐसे करके आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, टूटी हुई।
और एक चीज क्या करते हैं कि जब इसमें ऐसे वाक्य में दो सेंटेंस अगर आए होते हैं, दो सही सेंटेंस आए होते हैं, तो जो कार्य पहले हो रहा है, जो वाक्य पहले आया, उस वाक्य में जो आया हुआ नाउन है, उस नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में रहेगा। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो नहीं रहता, वो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। जो पार्टिसिपल है ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। तो वो क्या करेंगे, उस नाउन के पहले ले आकर के उस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को लिख देते हैं। तो क्या करना है कि जैसे लिखा है कि पहले वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता, पहले वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता दूसरे वाक्य में आए हुए मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में जरा बताई जाती है, ठीक है। जब बताई जाए तो हमको कैसे जोड़ेंगे, तो हम पहला वाक्य जो काम हो रहा है, आई सेट ऑन चेयर, आई सेट मैं बैठा, ऑन अ चेयर, और चेयर की विशेषता जो है यहाँ पे यहाँ चेयर की विशेषता जो है यहाँ पे लिखी हुई है, तो आई सेट ऑन अ ब्रोकन चेयर, आई सेट ऑन अ ब्रोकन चेयर, मैं एक टूटी हुई कुर्सी पर, ब्रोकन और चेयर हो जाएगा, आई सेट ऑन ए ब्रोकन चेयर, मैं टूटी हुई कुर्सी पर बैठा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मोहन गेव मी अ रोज, मोहन ने एक फूल दिया, रोज वाज फेडेड या इट वाज फेडेड, इट भी आ सकता है यहाँ पे, यहाँ भी इट आ सकता है, इट वाज फेडेड, रोज वाज फेडेड, तो मोहन गेव मी फेडेड रोज, मोहन गेव मी फेडेड रोज, फुल स्टॉप, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिज फादर वाज ए टीचर, वाज टीचर, ही वाज रिटायर्ड, तो हिज फादर वाज अ रिटायर्ड टीचर, टीचर की विशेषता पहले ला, टीचर जिस व्यक्ति की विशेषता है टीचर की, पहले ला देंगे, तो ये लिखेंगे हिज फादर वाज RETIRED रिटायर्ड टीचर। और स्पेलिंग पे इसलिए हम बोलते रहते हैं कि आपको याद रहे, भूले नहीं, ध्यान दीजिए, छोटी छोटी स्पेलिंग की ज्यादा भूलते। रिटायर्ड टीचर लिखा है, दे बॉट पेन्स, वे पेन खरीदे, द पेन्स वर यूज्ड, पेन जो थे यूज किए गए थे, तो लिखेंगे कि दे बॉट यूज्ड पेन्स, दे बॉट उन्होंने खरीदा, दे बॉट खरीदे, यूज्ड पेन्स हो जाएगा, दे बॉट यूज्ड पेन्स। He met his friend, वो अपने मित्र से मिला, his friend was slept, उसका मित्र सोया हुआ था, तो he met his slept friend, he met मिला, his slept सोते हुए, slept friend, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ये पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से बनेगा। देखिएगा इसमें अर्थ निकालना पड़ेगा, या तो ये जितने भी सेंटेंस है आप इसको पढ़ लीजिए, तो ये आपको आसानी से यही एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं, और नहीं तो फिर आप इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आपको कोई समस्या हो तो आप इसको क्या करें कि इस पे आप पूछिए, जैसे आप हमको लग रहा है कि बस स्टार्ट करके वीडियो 2-3 मिनट देख करके 2-3 मिनट फिर उसको बंद कर दें। आप हमारे क्लास के जो बच्चे थे 12th के बच्चों ने कहा सर एक बार सिंथेसिस पढ़ा दीजिए, तो हमने सिंथेसिस इसलिए पढ़ा, ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए वाक्य पहले लिख दे रहे हैं कि आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस मिल जाए, और कई किताबों से मिला करके देख करके ये सेंटेंस हम ले रहे हैं, और तो नियम आपको क्यों ने लिखवाया भी है, और अन्य लोगों को भी, अन्य बच्चों को भी आप फॉरवर्ड करिए इसको, और आपको सब्सक्राइब करवाइए और लाइक करवाइए, ठीक है, कि ये क्या नाम है, चैनल आपका बढ़े और आपकी वजह से इसमें मेरा भी कुछ फायदा हो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।